कुछ गीतों को गाए, प्रभु की महिमा करें। हम प्रार्थना में जाएंगे कि परमेश्वर हमें सामर्थ्य दे, हमें बल दे, ताकि हम उसकी महिमा आत्मा और सच्चाई से कर सके। बाइबल कहती है परमेश्वर आत्मा है और उससे उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्वर्गीय पिता धन्यवाद 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 परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु आपके प्रिय पुत्र हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नासरी के नाम से आपके पवित्र चरणों के निकट में आते हैं। वापस मानी हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। एक और अवसर आपने हमें दिया जिसमें हम आपकी महिमा कर पा रहे हैं परमेश्वर। हे अब्बा और पिता कहकर पुकारने का अवसर आपने हमें दिया है प्रभु जी, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। प्रभु उतर आइए परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में आ जाए प्रभु। जिस प्रकार तेरा वचन कहता है परमेश्वर आत्मा है और उसे कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। प्रभु हमें सामर्थ्य दे परमेश्वर, हमें बल दे प्रभु जी। ओ जिस प्रकार सुलेमान के भवन में प्रभु जब आराधना करने वालों ने तुझको पुकारा और वो भवन तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से भर गया प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ स्थान तेरी सामर्थ्य तेरी उपस्थिति से भर जाए परमेश्वर। प्रभु तेरी सामर्थ बह निकले। हालेलुया। प्रभु तेरी उपस्थिति से स्थान भर जाए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, बिकॉज यू आर वर्दी, यू वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया। शंदर रगना शगन बरगना। हालेलुया हालेलुया। प्रभु हम सब तेरे हाथों में सौंपे जाते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के अवसर अपने हमें दिया जिसमें हम आपकी आराधना कर पाते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रेमी पिता। प्रभु धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, सारी बातों के ऊपर तेरा नियंत्रण हो जाए पिता परमेश्वर। शुरू से लेकर अंत तक प्रभु तेरा नियंत्रण हो जाए हमारे बीच में प्रभु। हम सबको छू ले परमेश्वर, हर एक बंधन प्रभु टूट जाए पिता। मैं धन्यवाद देता हूँ आराधना के विरुद्ध में उठने वाली सारे अंधकार की शक्तियों को प्रभु यीशु नासरी के नाम से मैं पराजित करता हूँ प्रभु जी के ऊपर विजय की घोषणा करता हूँ प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थना सुना है। सारा आदर और महिमा तुझको देते हैं पिता। प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं। सुन और बड़ी दया से स्वर्ग में ग्रहण कर प्रभु जी। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम कुछ गीतों को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। यह अवसर प्रभु ने हमें दिया है जिसमें हम उसकी आराधना कर पा रहे हैं, उसकी महिमा कर पा रहे हैं। एक गीत गाएंगे, प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं। आराधना 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 आराधना।
आराधना आराधना प्यार करूँगा मैं और ज़्यादा तुझसे आराधना
और गहराई से प्यार करूँगा मैं, और ज़्यादा तुझसे आराधना, और गहराई से पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं, पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं, आराधना आराधना, आमीन, आराधना आराधना। मिलकर उसकी आराधना करे, आराधना आत्मा और सच्चाई से, आराधना आराधना, आमीन, आराधना आराधना, आराधना आराधना। थैंक यू लॉर्ड। हम और कुछ गीतों को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, कि बाइबल बताती है वो आराधना है। वो बाइबल कहती है परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से आराधना करने को खोजता है। क्यों ना मेरे प्रिय समय हम कुछ और समय प्रभु की आराधना करें, प्रभु के पवित्र नाम को ऊंचा उठाए। वो बाइबल कहती है वो जीवित परमेश्वर है, वहां और आमीन का परमेश्वर है। हालेलुया। हम उसकी महिमा करें जो प्रतिज्ञा का सच्चा परमेश्वर है, जो प्रतिज्ञा करके बदलता नहीं है, वहां और आमीन का परमेश्वर है। हालेलुया। हम मिलकर उसकी आराधना करेंगे। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। कहाँ जाऊँ किधर जाऊँ, हर स्थान में विराज है। कहाँ जाऊँ
अपना क्रूस पर वो ले लिया, अपना लहू बहा के यीशु मुझे शुद्ध और पवित्र कर दिया, अपना लहू बहा के यीशु मुझे शुद्ध और पवित्र कर दिया। मैं कभी ना तुझे जाऊंगा, मैं कभी ना तुझे भूलूंगा, मैं कभी ना तुझे जाऊंगा, मैं कभी ना तुझे भूलूंगा। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। कहाँ जाऊं किधर जाऊं, हर स्थान में विराजे। कहाँ जाऊं किधर जाऊं, हर स्थान में विराजे। यीशु नाम में मेरा मुक्ति है, यीशु नाम में मेरा शांति है, यीशु नाम में मेरा मुक्ति है, यीशु नाम में मेरा शांति है। मेरा जीवन का तोड़ा है तू, सारी पृथ्वी का मालिक है तू। मेरे जीवन का तोड़ा है तू, सारी पृथ्वी का मालिक है तू। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। नया जीवन दिया
आराधना। जिंदगी भर मैं करता रहूंगा, नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर की आराधना। Thank you, Lord, because you are worthy. You worship you, Lord. करता रहूंगा, जीवित परमेश्वर की आराधना। जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। इस समय उसका धन्यवाद है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। अपने हृदय को तैयार करें। ओ हालेलुया, जीवित परमेश्वर की आराधना। ओ आमेन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। वो जीवित परमेश्वर है, हालेलुया। वो आराधना के योग्य परमेश्वर, वो महिमा के योग्य परमेश्वर है, हालेलुया। ओ हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अवश्य प्रभु तू बढ़े और हम घटे, हमारे जीवन को तुझको और तुझको महिमा मिले प्रभु, हालेलुया। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. You worship you, Lord. You worship you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You worship you, Lord, because you are worthy. Because you are worthy. केवल प्रभु तू ही आदर के योग्य है, तू महिमा के योग्य। हम तुझको सारा आदर देते हैं प्रभु, हम सारी महिमा केवल तुझको देते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, वो आराधना के योग्य परमेश्वर है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आराध्य है यीशु मसीह, झुकता हूँ मैं प्रभु जी। आराध्य है यीशु मसीह, झुकता हूँ मैं प्रभु जी।
जो भला परमेश्वर है। ओ हालेलुया, हर परिस्थिति में वो हमारे साथ खड़ा है। यद्यपि ये संसार हमारे साथ रहे ना रहे, परंतु प्रभु हमेशा हमारे प्रति विश्वास हो गया है मेरे प्रियो। ओ जिस प्रकार गिरने वाला कहता है, मैं जानता हूँ प्रभु, ओ केवल तू ही मेरे आंसू को पोंछने के ओ हालेलुया पहुंच सकते हैं। ओ हालेलुया, रगना शंदो रोगने बेरगना रिगोने हालेलुया। जिस प्रकार प्रभु का वचन कहता है, हे परमेश्वर तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं और नहीं है। यस हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हम तुझको सारा आदर देते हैं। ओ हालेलुया, तेरी वाणी की माधुर्यता देती तसल्ली दिल को, तेरी वाणी की माधुर्यता देती तसल्ली दिल को। आराध्य है यीशु मसीह, झुकता हूँ मैं प्रभु। केवल तू ही आराधना के योग्य परमेश्वर है। तेजस्वी रूप तेरा, आनंद मेरे दिल का। तेजस्वी रूप तेरा, आनंद मेरे दिल का। बैठा रहूं तेरे ही पास, चरणों को चूम लूं मैं। बैठा रहूं तेरे ही पास, चरणों को चूम लूं मैं। आराध्य है यीशु मसीह, झुकता हूँ मैं प्रभु जी। तेजस्वी रूप तेरा, आनंद मेरे दिल का। तेजस्वी वर्शिप लॉर्ड रूप तेरा, आनंद मेरे दिल का। तेजस्वी वर्शिप लॉर्ड रूप तेरा, आनंद मेरे दिल का।
Thank you, Lord. Ragana Shavane Beregane Tejasvi रूप तेरा आनंद मेरे दिल का। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। स्वर्गीय पिता धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु जी पिता परमेश्वर पिता तेरी उपस्थिति से स्थान भर जाए प्रभु। हालेलुया। पवित्र आत्मा योर वेलकम होली स्पिरिट। हालेलुया। पवित्र आत्मा की उपस्थिति से ये स्थान भर जाए प्रभु। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। ओ केवल आराधना के योग्य तू है परमेश्वर, महिमा के योग्य केवल तू है प्रभु। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आज कोई मनुष्य हमसे बात ना करने पाए पर तू हमसे बोल और बातचीत कर। तेरा वचन प्रभु आज हमें काटे और छाटने पाए, तेरे लिए अलग करे प्रभु। हालेलुया। हर एक पाप से, हर एक अंधकार से प्रभु जी मैं तेरे लिए अलग करने पाए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। ओ थैंक यू जीसस। हालेलुया। और गहराई से बात कर मुझसे और पवित्र आत्मा में बात कर, और गहराई से बात कर मुझसे और पवित्र आत्मा में बात कर, और गहराई से बात कर मुझसे और पवित्र आत्मा में बात कर, और गहराई से बात कर मुझसे और पवित्र आत्मा में बात कर।
कर, हिरणी जैसी प्यासी जल के लिए प्यासा हूँ मैं यीशु तेरे लिए। हिरणी जैसी प्यासी जल के लिए प्यासा हूँ मैं यीशु तेरे लिए। ओ जीवन का जल दे मुझको, जीवन मेरा यीशु तेरे लिए। ओ जीवन का जल दे मुझको, जीवन मेरा यीशु तेरे लिए। सर्वश्रेष्ठता से, सर्व सामर्थ्य से, सर्वश्रेष्ठता से, सर्व सामर्थ्य से और गहराई से बात कर मुझसे, और पवित्र आत्मा में बात कर। स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय पिता, आपके प्रिय पुत्र हमारे एकमात्र उद्धार करता प्रभु यीशु नासरी के नाम से हम आपके पवित्र चरणों के निकट आते हैं। प्रभु पिता धन्यवाद तो पिता परमेश्वर कि एक और अवसर हमें दिया प्रभु, जिसमें हम आपको हे अब्बा और पिता कहकर पुकार सकते हैं। कितने ऐसे लोग हैं प्रभु जो आज वर्तमान नहीं है पिता, लेकिन आपने एक अवसर हमें दिया जिसमें हम आपकी महिमा कर सकते हैं। तो हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तेरा वचन प्रभु आज हमें काटे छाटे और तेरे लिए अलग करने पाए, जिस प्रकार से परमेश्वर तेरा वचन कहता है प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, वचन दुधारी तलवार, हर एक दुधारी तलवार से भी चौका है परमेश्वर। ओ होने पाए प्रभु जी, आज तेरा वचन हमें काटने पाए, हमें छाटे प्रभु और तेरे लिए अलग करे परमेश्वर। हर एक पाप से हमें अलग करने पाए, अंधकार से अलग करे प्रभु जी, और पिता तेरे लिए अलग हो जाए परमेश्वर। प्रभु हमारे जीवन में तो काम कर, बाइबल कहती है यदि परमेश्वर काम करना चाहे तो इसे कौन रोक सकता है। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद करते हैं सारी आशीषों के लिए पिता। तूने हमसे बातचीत किया प्रभु, धन्यवाद। हमारी आराधना को प्रभु ग्रहण किया प्रभु, धन्यवाद। आने वाले वचन से प्रभु हमसे बोल और बातचीत कर प्रभु। कोई मनुष्य हमसे बात ना करने पाए, परंतु तू हमसे बोल और बातचीत कर परमेश्वर। पवित्र आत्मा की गहरी उपस्थिति हमारे मध्य में आ जाए प्रभु जी, धन्यवाद। ओ हालेलुया, तेरा अभिषेक बहने दे प्रभु जी, तेरा अभिषेक बहने दे प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए पिता, धन्यवाद। तूने हमारी आराधना को ग्रहण किया, प्रार्थना सुना प्रभु, धन्यवाद। ये प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र हमारा एकमात्र उद्धार करता बस यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और बड़ी दया से स्वर्ग में ग्रहण कर। आमीन। वेलकम। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ आज के इस महत्वपूर्ण समय के लिए कि प्रभु ने एक और अवसर हमें प्रभु ने दिया है। और प्रभु के दास पास्टर रौनक जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपने पेज में मुझे इनवाइट किया और कि प्रभु के वचन को मैं आपकी मध्य में शेयर करूं। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, प्रभु के दास को और उनके परिवार को परमेश्वर आशीष दे। और इस पेज के द्वारा जो उन्होंने मिनिस्ट्री शुरू किया है, परमेश्वर का राज्य इस पेज के द्वारा बढ़ता और बढ़ता चले जाए और केवल प्रभु को इस पेज के द्वारा महिमा मिलने पाए। इस समय प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज का जो टॉपिक मुझको मिला है वो पर्पस ऑफ लाइफ, मतलब हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। इस विषय में हम कुछ समय के लिए बातचीत करेंगे परमेश्वर के वचन से कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। यदि आप प्रभु पे हैं, आप एक विश्वासी है, आप प्रभु को जानते हैं, तो आपका यह दायित्व है कि आपके जीवन में प्रभु के प्रति, परमेश्वर के राज्य के प्रति क्या उद्देश्य है। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, क्यों परमेश्वर ने आपको और मुझको जीवन दिया है। जैसे ही हम उत्पत्ति की पुस्तक से पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन हमें प्रोत्साहित करता है, बार बार परमेश्वर हमें जीवन की ओर केंद्रित करता है। और जैसे ही बाइबल कहती है कि यदि तू बुरे और पक्ष के, बुरे और
जीवन के वृक्ष फल को खाएगा तो अवश्य तू मर जाएगा। मतलब तू जीवन के वृक्ष के पेड़ के फल को खा सकता है, प्रभु का वचन कहता है, परंतु भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के पेड़ के फल को तू ना खाना। मतलब परमेश्वर का केंद्र बिंदु क्या है, परमेश्वर की योजना हमारे जीवन के प्रति क्या है, हमारे भविष्य के प्रति क्या है। परमेश्वर की योजना हमेशा अनंतकालीन जीवन के लिए परमेश्वर की योजना है। मेरे प्यारो, परमेश्वर ने जो आपको और मुझको ये जीवन दिया है, इसमें परमेश्वर की योजना क्या है आपका और मेरे जीवन में। परमेश्वर के प्रति मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्यारों। इससे पहले कि मैं प्रभु के वचन में जाऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके जीवन में परमेश्वर के प्रति, आपके जीवन का उद्देश्य परमेश्वर के प्रति क्या होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारो, प्रभु ने जो आपको और मुझको जीवन दिया है, इस जीवन का उद्देश्य क्या है, इस जीवन का लक्ष्य क्या है, इसके विषय में मैं कुछ समय आपसे परमेश्वर के वचन में बातचीत करना चाहता हूँ। हालेलुया। मेरे प्यारो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बार बार हमें जीवन की ओर केंद्रित करते हैं। जिस प्रकार से बाइबल कहती है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। मतलब परमेश्वर बार बार हमें जीवन की ओर केंद्रित करते। जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं, यूहन्ना समाचार 10 अध्याय वचन 10 में प्रभु का वचन कहता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने, नष्ट करने के लिए आता, परंतु मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ। मतलब परमेश्वर के पास आपके और मेरे लिए जीवन है, वो अनंतकालीन जीवन है। लेकिन अभी जो आपको और मुझको जीवन मिला है, इसमें हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्यों परमेश्वर ने आपको और मुझको ये जीवन दिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है मेरे प्यारो। आइए हम कुछ समय प्रभु के वचन में जाएंगे। हम निकालेंगे मत्ती रचित समाचार 25 अध्याय, और मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा वचन 14 से, क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी सम्मति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार और उसके दे दिया और परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपये को छिपा दिया। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिनको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वासयोग्य दास, तू थोड़े में विश्वासयोग्य रहा और मैं तुझे बहुत सी वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, और अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो जा। मेरे प्यारो, ये दृष्टांत तो एक महत्वपूर्ण दृष्टांत है, और यहाँ पर जो तोड़ों का दृष्टांत है, प्रभु यीशु मसीह ये दृष्टांत उन लोगों के बीच में जब रख रहे हैं तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर मतलब हर एक के जीवन में परमेश्वर का हर एक के जीवन में उद्देश्य है, प्रभु की एक योजना है। और यहाँ पर 3 लोगों के विषय में लिखा है कि 3 जो दास लोग हैं उनको उनका जो स्वामी है वो जाकर के किसी को सामर्थ्य के अनुसार किसी को 5 तोड़े, किसी को 2 तोड़े और किसी को 1 तोड़े देता है और प्रदेश को चला जाता है। मेरे प्यारो, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है कि जो इनका उद्देश्य, अब इनके जीवन में उद्देश्य इनका क्या बन चुका है। इनका उद्देश्य केवल ये है कि जो तोड़े परमेश्वर ने प्रभु इनको दिए हैं, इनका ये व्यापार करें और इनको काम में लाए। मेरे प्यारो, जिस प्रकार से जिसको 5 तोड़े मिले थे वो गया और 5 और कमा करके लाया। जिसको 2 तोड़े मिले थे वो गया और 2 तोड़े और कमा लाया। लेकिन जिसको 1 तोड़ा मिला था, बाइबल कहती है वो मिट्टी को खोदा और उस तोड़े को छिपा दिया। मेरे प्यारो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ,
आपके और मेरे पास भी ये तोड़ा है। आपके और मेरे पास भी परमेश्वर की एक योजना है। आपके जीवन में परमेश्वर का एक उद्देश्य है, मेरे जीवन में परमेश्वर का एक उद्देश्य है। क्या आज आप उस उद्देश्य को आप पहचान रहे हैं? यहाँ पर लिखा है, मेरा उद्देश्य केवल यह होना है। मेरे प्यारो, जब प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों की सेना के साथ जब बादलों पर आएगा और जब मैं पिता के पास जाऊंगा, जब हम न्याय सिंहासन में जाएंगे, जब वो प्रभु हमारा लेखा लेने के लिए आएगा, तो केवल एक ही बात हमारा उद्देश्य है, और वो ये है कि प्रभु हमें कहने पाए जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा है। मेरे प्यारो, यहाँ पर लिखा है, बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। मेरे प्यारो, प्रभु हमसे लेखा लेगा। और यहाँ पर लिखा है, और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 और कमाए। और उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको एक तोड़ा मिला था, उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता हूँ कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है, और जहाँ नहीं छींचता वहाँ बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा थोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यहाँ है। उसके स्वामी ने उससे उत्तर दिया, ये दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहाँ मैं नहीं बोता वहाँ काटता हूँ, और जहाँ मैं नहीं छींचता वहाँ बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्पों को दे देता, मैं आकर धन ब्याज समेत दे देता। मेरे प्यारो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ऐसा है, हमारा जो उद्देश्य आपका और मेरा जो जीवन का उद्देश्य है, आज मैं आप बताना चाहता हूँ, वो ये होना चाहिए कि हमें परमेश्वर कहने पाए। यहाँ पर लिखा, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास। मेरे प्यारो, हमारे जीवन का लक्ष्य ये हो जाए, हमारे जीवन का उद्देश्य हो जाए कि परमेश्वर हमें कहने पाए, धन्य और विश्वास योग्य दास। तो थोड़े में विश्वास न करा, इसलिए अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो जा। हमें ये कहने पाए, हमारा उद्देश्य इस दुनिया में रहने के समय में, मेरे प्यारों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, हमारा उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं है। हमारा उद्देश्य यहाँ पर घर बनाना और यहाँ पर ही रहने का नहीं है, परंतु एक दिन हमें इस संसार को छोड़ के अपने देश में, जिस प्रकार से मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा, जिस प्रकार से एक परदेशी होता है, और जैसे हमारा भारत एक देश है, अमेरिका एक देश है, और यदि भारत देश के एक व्यक्ति को यदि अमेरिका जाना है, उसके लिए उसको वीज़ा बनाना पड़ेगा, उसके लिए उसको पासपोर्ट बनाना पड़ेगा, और इसके बाद यदि वो चला भी जाए तो उसको ये पता है कि मैं इस देश में परदेशी होकर के आया हूँ, मैं कुछ दिन यहाँ पर घूमूंगा, कुछ दिन रहूंगा, और वापिस से अपने देश में मैं चला जाऊंगा। क्यों वो वहां पे प्लांट करने की नहीं सोचता? क्यों वहां पर कुछ करने की नहीं सोचता? क्योंकि उसको एग्जैक्टली पता है कि मैं यहाँ पर परदेशी होकर आया हूँ, मैं यहाँ पर परदेशी हूँ, ये देश मेरा नहीं है, ये नगर मेरा नहीं है। उसको उसका उद्देश्य पता है। उसका उद्देश्य क्या है? अपने देश में मुझको जाना है, अपने देश में एक नगर तैयार करना है, मैं अपने देश वापस जाऊंगा, मैं इस देश में परदेशी होकर के हूँ। मेरे प्यारो, ये समय जो आपके और मेरे पास है, हम इस दुनिया में है, एक परदेशी होकर के हमको बिताना है। हम एक परदेशी के नाई इस दुनिया में हमको जीवन व्यतीत करना है, क्योंकि हमारा देश स्वर्गीय देश है, हमें उस देश में प्रवेश करना है। तो ये जीवन जो हमें मिला है, ये जीवन में एक ही उद्देश्य है। मेरे प्यारो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पर ऐसा लिखा है, जो तोड़े इनको मिले थे और इनके जीवन में अब एक उद्देश्य हो चुका है। इनका एक उद्देश्य ये है कि अब जो तोड़े मुझको मिले हैं, मैं मार्केट में जाऊंगा, लोगों के मध्य में जाऊंगा, उसका व्यापार करूंगा और उसका दुगना करूंगा। इसका उद्देश्य ये है। प्लस इनके पास दूसरा उद्देश्य ये है कि जब मेरा स्वामी आ जाए तो मैं उसकी दृष्टि में धन्य कहलाऊं, मैं उसकी दृष्टि में विश्वास योग्य कहलाऊं। मेरे प्यारो, चाहे संसार की दृष्टि में आप भले ही निर्बल है, भले ही आप इस संसार की दृष्टि में तुच्छ जाने जाते हैं,
लेकिन यदि आज आप जो तोड़े परमेश्वर ने आपको दिए हैं, और यदि आज आप अपने जीवन के उद्देश्य को समझ जाए कि मेरा जीवन का उद्देश्य यह है कि इस जीवन में यदि मैं दुनिया में जीवन को बिताता हूँ, तो यदि मैं इस संसार को छोड़कर जब मैं अपने पिता के पास जाता हूँ तो मेरे पिता केवल मुझे एक ही बात कहने पाए, धन्य और विश्वासियों के दास, मेरे आनंद में तू सहभागी हो जा। ये मेरा उद्देश्य है, ये आपका और मेरा उद्देश्य है इस जीवन में। यदि आप प्रभु को जानते हैं, यदि आप एक विश्वासी है और यदि आप वचन को जानने वाले व्यक्ति हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपके जीवन का उद्देश्य, मेरे जीवन का उद्देश्य केवल एक ही है कि हमें परमेश्वर धन्य और विश्वासियों के कहे। हमें परमेश्वर की दृष्टि में धन्य होना है, परमेश्वर की दृष्टि में विश्वासियों के होना है, उसके आनंद में हमें सहभागी होना है। मेरा लक्ष्य, मेरा उद्देश्य ये है। इसलिए मेरे प्यारों, जो तोड़े आपके पास है, जो वरदान आपके पास है, जो 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 योजनाएं प्रभु ने आपके जीवन में है, जिस प्रकार से प्रभु का दास पौलुस कहता है, जिस बुलाहट के साथ तुम बुलाए गए हो उस बुलाहट के अनुसार चाल चलो। मेरे प्यारों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आपका और मेरा जीवन प्रभु में एक उद्देश्य बन जाए। आपका और मेरा जीवन का एक ही उद्देश्य है, और वो ये कि हम प्रभु की दृष्टि में विश्वासियों के और धन्य कहने पाए। जो प्रभु अपने राज्य में है, मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्यारों, प्रभु की दृष्टि में हम धन्य व्यक्ति बन जाए। प्रभु की दृष्टि में प्रभु कहने पाए, हे धन्य और विश्वासियों के दास, मेरे आनंद में तू सहभागी हो जा, मेरे आनंद में तू सहभागी हो। मेरे प्यारों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, बहुतेरों के पास ये उद्देश्य है, सबके जीवन में ये लक्ष्य है, लेकिन उन्होंने अपने उद्देश्य को नहीं पहचाना। जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर 3 दासों को अलग अलग प्रकार से सामर्थ्य के अनुसार अलग अलग तोड़े मिले। जिसको ज्यादा सामर्थ्य 5 तोड़े मिले, किसी को 2 तोड़े मिले, किसी को 1 तोड़ा मिला। लेकिन यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, जिसको 5 तोड़े मिले थे वो गया और 5 और कमा लाया। क्यों ना हम प्रभु की दृष्टि में और भी प्रभु के राज्य के लिए काम करें, एवरीडे प्रार्थना करें, प्रभु के राज्य के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए प्रार्थना करें। मेरे प्यारों, जब हम दाऊद के जीवन में देखते हैं, जिस प्रकार से हम भजन संहिता 63 अध्याय और वचन 1 और 2 में पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर बड़े भूख और दाऊद बड़े भूख और प्यास के साथ कहता है, हे परमेश्वर, ओ मेरा मन, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं यत्न से तुझको ढूंढूंगा, निर्जल और ऊसर भूमि में मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। मेरे प्यारों, जब दाऊद इस भजन को लिख रहे हैं, वो उस समय में मरुस्थल पे है, यहूदा के जंगल में होकर के जब वो जा रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये जो यहूदा का जो जंगल है, वो जो मरुस्थल जो स्थान है, वहां पर पानी की कोई व्यवस्था है नहीं, भोजन की कोई व्यवस्था है नहीं, और दाऊद शारीरिक स्तर में वो बिल्कुल कमजोर हो चुके हैं। शरीर की भूख उसको परेशान कर रही है, शरीर की प्यास उसको परेशान कर रही है, शरीर की अभिलाषा उसको अपनी ओर खींच रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, दाऊद के जीवन में एक लक्ष्य बन चुका है, दाऊद के जीवन में एक उद्देश्य है, हे परमेश्वर मेरा मन तेरा प्यासा है। ओ एक ऐसी परिस्थिति में मेरे प्यारों, दाऊद परमेश्वर के लिए भूखा और प्यासा होता है। ऐसी परिस्थिति में ओ भोजन के प्रति ओ उसको अभिलाषा जाग रहा है, भोजन के प्रति उसको भूख लग रही है, उसके शरीर में प्यास लगी हुई है, लेकिन वो कहता है मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। मेरे प्यारों, में आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आपका और मेरा जीवन का उद्देश्य हो जाए, हमारा जीवन परमेश्वर के प्रति भूखा और प्यासा हो जाए। हर एक परिस्थिति में, यद्यपि ये संसार हमारे साथ रहे ना रहे, ओ चाहे ये दुनिया वाले हमारे साथ रहे ना रहे, या मैं छोड़ दे, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर विश्वासियों के परमेश्वर है। उसने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। आपका और मेरे जीवन का उद्देश्य है, हाँ प्रभु जी, मैं तेरी दृष्टि में धन्य कहने पाऊं, हाँ प्रभु, ओ मैं तेरे आनंद में सहभागी होने पाऊं। इसलिए आज अपने उद्देश्य को पहचानना है। आज आपका और मेरा उद्देश्य ये हो जाए,
ओ जो वरदान प्रभु ने मुझको दिया है, ओ जिस बुलाहट के साथ प्रभु ने मुझको बुलाया है, मैं उस बुलाहट के साथ जीवन बिताऊंगा। मैं नाश होने वाली आत्माओं के लिए प्रार्थना करूंगा। ओ मैं नाश होने वाले उन लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। ओ नाश होने वाली आत्माओं के लिए मैं बोझ रखूंगा। जिस प्रकार से नेहमिया को परमेश्वर जिस प्रकार से नेहमिया के हृदय में बोझ आता है और जब वो सुनता है कि यरूशलेम की जो शहर बना है वो टूटी हुई है और वहां के जो लोग जो छुड़ाए हुए हैं उनकी निंदा होती है, ये नेहमिया परेशान हो गया। वो रोने लगा, वो विलाप करने लगा, वो उपवास करने लगा, वो प्रार्थना करने लगा। मेरे प्यारों, मैं आपको बताना चाहता हूं उसी प्रकार नेहमिया के जीवन में भी एक उद्देश्य बन गया। मैं जाऊंगा, मैं यरूशलेम में जाऊंगा। मैं यरूशलेम के जो फाटक जले हुए हैं, वो यरूशलेम की जो शहर बना जो टूटी हुई है, मैं उसकी बनाऊंगा। मेरे प्यारों, ये जो नेहमिया ने वो एक उद्देश्य को पा करके चल दिया है। सारी अवस्था बिगड़ी हुई है, कहाँ रहेंगे कुछ पता है नहीं। वो कौन उसके साथ देगा, कौन उसके इस दर्शन के साथ खड़ा रहेगा कुछ पता है नहीं। बस विश्वास के द्वारा नेहमिया जो है निकल पड़े है। विश्वास करिए, परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है। विश्वास के साथ अपने सेवकाई में निकल आइए। विश्वास के साथ प्रभु की दृष्टि में मैं आपको बताना चाहता हूं, विश्वास के साथ परमेश्वर के राज्य के लिए आप कदम बढ़ाइए। परमेश्वर विश्वासों के है। उसने कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। वो बहुत सारे लोग आपकी सेवकाई में, जिस प्रकार से नेहमिया जब यरूशलेम की शहरपनाह को बनाने के लिए गया और कुछ लोग के बीच में उन्होंने इस बात को रखा और कुछ लोग उसके साथ में तैयार हुए यरूशलेम की शहरपनाह को बनाने के लिए, और 52 दिनों में वो यरूशलेम की शहरपनाह बनाई गई है। लेकिन जब वे लोग बना रहे थे, वो लक्ष्य उनके पास है, वो उद्देश्य उनके पास है कि मैं यरूशलेम की शहरपनाह बनाऊंगा और टूटे हुए इस फाटक को मैं बनाऊंगा। और एक बोझ के साथ में, आंसुओं के साथ में, उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ जब वो निकल दिए हैं, मेरे प्यारों, वो उद्देश्य में, उस लक्ष्य में, उस दर्शन के विरोध में शैतान बहुत देरों को इस्तेमाल किया। लिखा है कुछ लोग आकर के उनके बीच में ठट्टा उड़ाने लगे और बहुत सारे लोगों ने बनाने का कोशिश किया लेकिन नहीं बना पाए। हमारे बाप दादों ने कितना प्रयास किया लेकिन नहीं हो पाया है, असफल हो गए हैं। और तुम लोग कैसे बनाओगे, तुम लोग नहीं बना सकते बोल करके उनका ठट्टा उड़ाने लगे। मेरे प्यारों, मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग आपके और हमारे सेवकाई में आएंगे और कहेंगे हमारा ठट्टा उड़ाएंगे, हमारे उद्देश्य के विरुद्ध में ठट्टा उड़ाएंगे, हमारे दर्शन के विरुद्ध में ठट्टा उड़ाएंगे। लेकिन इस प्रकार नेहमिया के पास में एक शब्द होता है और वो कहता है हमारा परमेश्वर हमारे काम को सफल करेगा। यदि आज विश्वास करिए आपके और मेरे जीवन में भी यह शब्द हो जाए, हमारा परमेश्वर हमारे काम को सफल करेगा, हमारा परमेश्वर हमारे उद्देश्य को सफल करेगा। मेरे जीवन का उद्देश्य ये है, मैं प्रभु के लिए जाऊंगा, मैं प्रभु के बढ़ोतरी के लिए काम करूंगा, मैं प्रभु के बढ़ोतरी के लिए, प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा, मैं आंसू बहाऊंगा। यदि आपको प्रार्थना का वरदान है, आज ही प्रार्थना करना शुरू करिए। यदि आपको वरदान उपवास का वरदान है, आप उपवास करिए, प्रार्थना करिए। आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर अद्भुत और अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। मेरे प्यारों, जिस प्रकार से नेहमिया के पास में एक उत्तर है और वो ये है, हमारा परमेश्वर हमारे काम को सफल करेगा। निश्चय यदि आज आप विश्वास करिए, परमेश्वर आपके काम को सफल करेगा। लेकिन क्या आप तैयार हैं? लेकिन क्या आप आज अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने के लिए तैयार हैं? यस प्रभु जी, मेरे जीवन का उद्देश्य मैं जान चुका हूँ। मेरा जीवन का उद्देश्य है मैं तेरी दृष्टि में धन्य होने पाऊं, मैं तेरी दृष्टि में विश्वासियों के होने पाऊं। मेरे प्यारों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। ये जो 3 दास है, इनको तोड़ दिए गए हैं। अब इनका उद्देश्य क्या बन चुका है? इनका उद्देश्य यह है कि अपने स्वामी की दृष्टि में विश्वास योग्य और धन्य होना है, खरे उतरना है। परमेश्वर ने जो आपके जीवन में तोड़े रखे हैं, आपका उद्देश्य क्या है? आपको जो जीवन परमेश्वर ने दिया है उसका उद्देश्य क्या है? आज मैं आपको उत्साहित करूंगा, आपका और मेरा उद्देश्य हो जाए
अपने स्वामी की दृष्टि में, अपने प्रभु की दृष्टि में, अपने राजा की दृष्टि में हमें धन्य होना है, हमें विश्वास योग्य होना है, उसके आनंद में सहभागी होना है। ओ मेरे प्यारो, इस मार्ग में बहुत तेरे रुकावटें आएंगे, ओ बहुत तेरे लोग आपके विरुद्ध में होंगे, ओ समाज आपके विरुद्ध में होगा, आपके अपने लोग आपके विरुद्ध में होंगे, लेकिन घबराना नहीं है। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, ठहरना इस बात, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। प्रभु का वचन कहता है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। मेरे प्यारो, हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है, लेकिन आज अपने उद्देश्य को पहचानिए, अपने बुलाहट को पहचानिए, अपने जीवन के पर्पस को पहचानिए, उद्देश्य को पहचानिए। मेरे प्यारो, जैसे दाऊद परमेश्वर के उपस्थिति में जाकर के भूख और प्यास के साथ कहता है, हे परमेश्वर, मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अतिया फिलासी है। ओ मेरे प्यारो, मैं तुझको यत्न से ढूंढूंगा, निर्जल और उस्सर भूमि में मेरा मन तेरा प्यासा है। ओ इस विषम परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में, ओ शत्रु उसके विरोध में है, उसके अपने लोग उसके विरोध में है। ओ यहूदा के जंगल में, उस मरुस्थल में शरीर की भूख, शरीर का प्यास, शरीर की अभिलाषा उसको परेशान कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है, हे मेरे परमेश्वर, मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। मेरे प्यारो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, दाऊद के समान आज अपने जीवन में एक उद्देश्य रखिए। हर परिस्थिति में आपका और मेरा जीवन प्रभु के प्रति विश्वास योग्य होने दो। हर परिस्थिति में, वो चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, दाऊद के समान कहना है, हे मेरे परमेश्वर, मेरा शरीर तेरा प्यासा है, मैं हर परिस्थिति में तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए काम करूंगा, हर परिस्थिति में ओ मैं तेरी सेवा करूंगा। मेरे प्यारो, जिस प्रकार से पौलुस कहता है, मैंने अपनी दौड़ को पूरी की है, ओ मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से प्रभु के वचन में देखते हैं मेरे प्यारो, पौलुस कहता है, मैंने विश्वास की कुश्ती लड़ी है, मैंने अपनी दौड़ को पूरी की है। केवल पौलुस ही है जिसने अपनी दौड़ को पूरी की है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक स्टोरी के द्वारा, एक समय की बात है, जिस प्रकार से इस स्टोरी को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक समय की बात है कि एक घोड़े का रेस हो रहा था, और उस घोड़े के रेस में एक मालिक के पास में एक बहुत ही अच्छा घोड़ा था, और वो हर समय, हर रेस में वो जो घोड़ा है वो हर समय जीत करके वो प्रथम आता था, अपने मालिक के लिए हर समय जीत करके इनाम को लाता था, हर समय इनाम लाता था। और एक समय ऐसा हुआ कि उसके जो पैर में चोट आ गई घोड़े के, और घोड़ा दौड़ने नहीं पा रहे हैं क्योंकि उसके पैर में चोट आ चुके हैं। और जब उसके मालिक ने उसके ऊपर दृष्टि किया, और जब वो देखता है कि अब ये जो घोड़ा है, अब ये दौड़ने नहीं पाएगा, अब ये घोड़ा मेरे कोई काम का है नहीं, मेरे कोई काम का नहीं है, क्योंकि अब ये दौड़कर मुझे इनाम दे नहीं सकता, अब ये दौड़कर मुझे कोई भी गिफ्ट नहीं दे सकता, मेरा नाम अव्वल नहीं कर सकता। मेरे प्यारों, लेकिन एक व्यक्ति वहां पर जो उसकी देखभाल करते हैं, वो व्यक्ति उस घोड़े के ऊपर दृष्टि करके कहते हैं, वो कोई बात नहीं, आज ये लंगड़ा है, आज ये निर्बल है, आज ये असमर्थ है, लेकिन मैं ये विश्वास करता हूँ कल ये उठेगा और दौड़ेगा और फिर से इनाम को जीतेगा। ये कहने वाला कोई और नहीं है मेरे प्यारो, आपका और मेरा प्रभु यीशु मसीह है। ओ संसार चाहे आपको निर्बल करने की कोशिश करे, ये दुनिया वाले चाहे कितने ही आपको निर्बल करने की कोशिश करे, हो चाहे आपके अपने लोग आप कहे ये किसी काम का है नहीं, अब ये क्या इनाम को जीतने पाएगा, अब ये क्या सेवा करने पाएगा। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, प्रभु कहता मेरे बेटे उठ, मैं तुझको उठाऊंगा, ओ तू उठेगा, तू बहुत के बीच में जाएगा और अपने उद्देश्य, अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करेगा, तो उस इनाम को पाएगा जिस प्रकार से वो जो जिसको 5 घोड़े मिले थे, जिसने वो इनाम को पाया, और उसका इनाम ये है, हे मेरे विश्वासियों के दास, तू धन्य है क्योंकि तू थोड़े में विश्वासियों के रहा, मेरे आनंद में सहभागी हो जा।
मेरे प्यारो, यदि आज आप एक निर्णय लेने के लिए तैयार हैं और मेरे जीवन का उद्देश्य ये बन जाए, मैं अपने प्रभु के आनंद में सहभागी होऊंगा, मैं अपने प्रभु के आनंद में सहभागी होऊंगा। जिस प्रकार से ये जो दास है अपने स्वामी की दृष्टि में जिस प्रकार से इनको तोड़े मिले हैं, और जब इनको तोड़े मिले, किसी को 5 तोड़े मिले, किसी को 2 तोड़े मिले और किसी को 1 तोड़ा मिला, और जिसको 5 तोड़े मिले थे, और तीनों को जो तोड़े मिले हैं, अब इनका उद्देश्य क्या है? इनके जीवन का उद्देश्य केवल ये है कि जब तक इनका स्वामी नहीं आ जाता, जब इनका स्वामी आ जाए, तब ये अपने स्वामी के दृष्टि में क्या होना है? ये अपने स्वामी की दृष्टि में धन्य होना है, ये अपने स्वामी की दृष्टि में विश्वास योग्य होना है, स्वामी के आनंद में सहभागी होना है। इनका जीवन का उद्देश्य ये बन चुके हैं। आपका और मेरा जीवन का उद्देश्य ये हो जाए, हमें भी अपने प्रभु के, जब वो बादलों पर आएगा, जब वो न्याय के लिए आएगा, हम प्रभु की दृष्टि में धन्य हो जाए। आपके और मेरे जीवन का उद्देश्य केवल यह है, हम प्रभु की दृष्टि में धन्य और विश्वास योग्य हो जाए, हम उसके आनंद में सहभागी हो जाए। मेरे प्यारों, आपका और मेरे जीवन का उद्देश्य ये है, जीवन का उद्देश्य केवल यही है कि हमें, चाहे आपके पास कोई भी मिनिस्ट्री में हो, चाहे आप सुसमाचार प्रचारक हो, चाहे प्रोफेटिक मिनिस्ट्री हो, चाहे आप कोई भी मिनिस्ट्री में क्यों ना हो, लेकिन आपके जीवन का उद्देश्य केवल ये है, अपने स्वामी की दृष्टि में विश्वास योग्य होना है, अपने स्वामी की दृष्टि में धन्य होना है, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी होना है। आपका और मेरे जीवन का उद्देश्य केवल ये है। जिस प्रकार से हम भजन संहिता में पढ़ते हैं, यहाँ पर भजन संहिता 27 अध्याय और वचन 4 में जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा, वचन 3 को जब पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले और भी मैं न डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं याव बांधे निश्चिंत रहूंगा। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है कि उसी के यत्न में लगा रहूं, कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या है? इसके जीवन में भी एक उद्देश्य है। यहाँ पर लिखा है, एक वर मैंने यहोवा से उसी के यत्न में लगा है। उसका जीवन का उद्देश्य है कि मैं जीवन भर प्रभु के भवन में रहने पाऊं, उसकी मनोहरता पर दृष्टि लगाओ, उसकी विश्वास योग्यता पर दृष्टि लगाओ। और प्रभु तू धन्य है। मेरे प्यारों, आपके और मेरे जीवन का उद्देश्य ये है, जो तोड़े आपको और मुझको मिले हैं, क्यों ना हम बहुतों के लिए आशीष का कारण बने, आपका जीवन बहुतों के लिए आशीष का कारण बन जाए, और आपका जीवन जब बहुतों के लिए आशीष का कारण बनेगा। मेरे प्यारे, बाइबल ऐसा कहती है, जब एक पापी मन फिराता है, स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। जब हम उड़ाऊ पुत्र के विषय में जब हम पढ़ते हैं, वो अपने पिता से पूरा दिन संपत्ति लेकर के वो निकल जाते हैं, और जब वो जाते हैं सब कुछ उड़ा करके, जब वो सुअर की फली को खाते, उस समय वो याद करते रहे, मेरे पिताओं के घर में तो हमारे जो नौकर है, जो दास है, उनको अच्छा भोजन मिलते हैं, और मैं इधर में सुअर की फली खा रहा हूँ। पश्चाताप करता है, मैं अपने पिता के घर में जाऊंगा, पिता से विनती करूंगा, और पिता से विनती करके कहूंगा, हे पिता, मैंने तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, अब मैं तेरे पुत्र कहलाने की योग्य तो हूँ नहीं, परंतु मुझको अपने दास के रूप में मुझे तो रख ले। जैसे ही वो जा रहे मार्ग में ही है, और पिता की दृष्टि जब अपने पुत्र के ऊपर गई है, मेरे प्यारों, पिता अपने हाथों को फैलाए हुए वो अपने बेटे को गले से लगा करके वो कितना उसको चूमते हैं, वो कितना आनंदित उसका पिता हो जाता है, और अपने दास से कहते हैं, ओ जाओ उसके लिए वस्त्र लेकर के आओ,
और एक मेमना काटो, क्योंकि मेरा बेटा जो खो गया वो वापस आया है और जो कुछ उसने खोया था सब कुछ ज्यों का त्यों कर दिया है। और मेरे प्यारो वहां पर आनंद मना रहे हैं, एक बड़ा आनंद वहां पे है। और बड़ा पुत्र जो है आप और मैं जो खोए हुए लोग हैं, जो हम खो चुके हैं, वो पिता स्वर्गीय पिता है। और जो मित्रगण जो उसके आनंद में सहभागी होते हैं वो स्वर्गदूत है। मेरे प्यारो जब एक पापी बनकर आता है स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। क्यों ना हम नाश होने वाली आत्माओं के लिए प्रार्थना करें। जो तोड़े आपको और मुझको मिले हैं, हम मुझ में विश्वास होके बने, प्रभु की दृष्टि में धन्य बने, हम प्रभु के आनंद में सहभागी हो जाए। आपके मेरे जीवन का उद्देश्य वह है। यदि आज आप विश्वास करेंगे, परमेश्वर आपसे अपने वचन की द्वारा बातचीत करा है। इस अंत के समय में जब हम चल रहे हैं, दुनिया वैश्विक कोविड-19 वैश्विक कोरोना वायरस से एक महामारी से परेशान है। एक ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर ने हमारे हाथों को थाम रखा है, हमें संभाल लिया है। इसलिए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आज के वचन के अनुसार जो वरदान प्रभु ने हमें दिए हैं, जो तोड़े हमें दिए हैं, हम उनमें व्यापार करने वाले हो जाए। हम अपने स्वामी की दृष्टि में हैं, क्योंकि हमें प्रभु में लेखा देना है, हमें प्रभु के सामने खड़ा होना है मेरे प्यारो। और जब हमारा स्वामी जब हमारा लेखा लेने के लिए आए तो हमें क्या होना है, हमें उसके दृष्टि में हमारा जीवन का उद्देश्य ये हो कि हम अपने स्वामी की दृष्टि में, हम अपने प्रभु की दृष्टि में क्या होना है, हमें धन्य होना है, हमें विश्वास योग्य होना है और प्रभु के आनंद में सहभागी होना है। आपका और मेरे जीवन का उद्देश्य ये है। जीवन का उद्देश्य केवल ये हो जाए। मेरी प्रार्थना ये है, स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जितने लोग भी प्रभु जी इस लाइव प्रोग्राम के द्वारा आपके वचन को सुने हैं, पिता परमेश्वर सबके ऊपर पिता तेरा अभिषेक उतरने दो। सिर के बालों से लेके पैर के नाखून तक तू स्पर्श कर पवित्र आत्मा। होने पाए परमेश्वर आज से जितने भी लोगों ने तेरे वचन को सुना है, होने पाए प्रभु तेरा वचन, बाइबल कहती है तेरा वचन दो-धारी तलवार है। ओ जिस प्रकार से हर एक दो-धारी तलवार से भी चौका है, ओ प्रभु जी होने पाए तेरा वचन आज हमें काटे और छाटने पाए प्रभु जी, संसार से अलग करने पाए। हम अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानते प्रभु। हमारा जीवन का उद्देश्य में है केवल एक ही कि हम तेरी दृष्टि में धन्य हो जाए, हम तेरी दृष्टि में विश्वास योग्य हो जाए, हम तेरे आनंद में सहभागी हो जाए प्रभु। हालेलुया प्रभु, इन सबको तू आशीष दे, हम सबको आशीष दे प्रभु जी। इस समय में पिता हम सबको तो प्लेस कर। हालेलुया, हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, आज तूने हमसे बोला और बातचीत करा है प्रभु जी। इस पेज इमानुएल पेज को तो आशीष कर, इसके द्वारा प्रभु जी बहुत तेरे लोग प्रभु तुझको जाने पाए, सुसमाचार प्रचार किया जाए। बहुत तेरे लोगों प्रभु जी इस प्रोग्राम के द्वारा विश्वास में आए प्रभु, तुझको जाने पिता परमेश्वर। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, तेरे आगमन में यदि देरी है प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ यदि तेरे आगमन में देरी है, ये इस नगर के एक एक व्यक्ति तुझको जानने पाए। धन्यवाद प्रभु जी, हम सब तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपे जाते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया प्रभु, कहीं ऐसा ना हो कि हम उस मनुष्य के समान जिसको एक तोड़ा मिला था वो जाकर के दबा दिए है, छुपा दिए है प्रभु, हम ऐसे ना हो। परंतु हम जिस प्रकार से इसको 5 तोड़े मिलते हैं, वो जाते हैं 5 और कमा कर लाते हैं अपने स्वामी की दृष्टि में। उनका उद्देश्य केवल ये हो जाता है कि अपने स्वामी की दृष्टि में हमें धन्य होना है, अपने स्वामी की दृष्टि में हमें विश्वास योग्य होना है, अपने स्वामी के आनंद में हमें सहभागी होना है। ये उनके जीवन का उद्देश्य था। हमारा भी उद्देश्य ये हो जाए मेरे प्रभु, हम पर दया कर। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थना सुना, हम सबको तो आशीष दे पिता। सारी आदर और महिमा तुझको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और बड़ी दया से स्वर्ग में ग्रहण कर। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के दास पास्टर रौनक जी को भी धन्यवाद कि आपने हमें इस पेज में इनवाइट किया। प्रभु आप सबको आशीष दे। इमानुएल पेज के द्वारा प्रभु अपने राज्य को बढ़ाए और बहुत तेरे लोग इस पेज के द्वारा, फेसबुक के द्वारा प्रभु बहुत तेरे लोग प्रभु को जानने पाए। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।